ये कथा है उड़ीसा के पुरी में रहने वाले एक परम भक्त की, जो भगवान जगन्नाथ प्रभु से अत्यधिक प्रेम करता था। उसके भाव, उसका प्रेम काफी अटूट था जगन्नाथ प्रभु के लिए। और उसका नाम माधव दास था। माधव दास जी अकेले ही रहते थे। उनके किसी से भी कोई मतलब लेन देन नहीं था। वो बस अकेले बैठकर जगन्नाथ प्रभु को भजन सुनाया करते थे। नित्य नियम से अपने आराध्य का दर्शन करते और उन्हें ही अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ ही खेलते थे। संत बताते हैं कि जगन्नाथ प्रभु भी अपने भक्त के साथ अनेकों लीलाएं किया करते थे। जगन्नाथ प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त वत्सल माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। संतों से सुना है कि एक बार माधव दास जी अतिसार से ग्रसित हो गए थे, जिनके कारण वे अत्यधिक दुर्बल हो गए, जिससे उन्हें उठने बैठने में भी काफी समस्या होने लगी थी। हालांकि माधव दास जी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य स्वयं ही करते थे। किसी अन्य व्यक्ति के मदद के लिए बोलने पर भी वो उसे मना कर देते थे। अगर कोई कहता था कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर दे, तो माधव दास जी कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक मेरे जगन्नाथ प्रभु ही हैं, वो ही मेरी चिंता करते हैं और मेरी रक्षा भी वो ही करेंगे। जब माधव दास जी के अतिसार का रोग बढ़ गया तो वे पूर्ण रूप से उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तो जगन्नाथ प्रभु स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंच गए और माधव दास जी से कहा, बाबा मैं आपकी सेवा करता हूँ। माधव दास जी का रोग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वे बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग देते, जिससे उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे और उन गंदे वस्त्रों को स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रभु अपने हाथों से साफ करते थे। जगन्नाथ प्रभु उनके पूरे शरीर को भी अच्छे से साफ करते थे। जगन्नाथ प्रभु ने अपने भक्त की ऐसी सेवा की, वैसा तो कोई अपना भी नहीं करता। इससे बस यही बात उजागर होती है कि भगवान से ज्यादा अपना या सगा कोई नहीं है। जब माधव दास जी को होश आया तो होश में आते ही उन्होंने तुरंत जगन्नाथ प्रभु को पहचान लिया कि ये तो मेरे सखा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु हैं। एक दिन ऐसे ही माधव दास ने जगन्नाथ प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु, आप तो विभुवन के स्वामी हो और आप मेरी सेवा कर रहे हो प्रभु। अगर आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर हो जाता तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। संत जब बताते हैं माधव दास के इस प्रश्न पर जगन्नाथ प्रभु ने उससे कहा, देखो माधव, मुझसे मेरे भक्त का कष्ट सहन नहीं होता है, इसलिए ही मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन जो प्रारब्ध में होता है उसे हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में ही, लेकिन तुम्हें अपना प्रारब्ध भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से भी प्रारब्ध के कारण पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़े। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, तो मैं भक्त की बात भी नहीं टाल सकता हूं। जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों के सहायक बन उनके प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। जगन्नाथ प्रभु ने अपने भक्त माधव दास से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग शेष बचा हुआ है, जो तू मुझे दे दे। जिसके बाद जगन्नाथ प्रभु ने अपने परम भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिनों का रोग स्वयं ग्रहण किया। उसी अपने भक्त माधव दास के कारण से आज भी हमारे जगन्नाथ प्रभु बीमार होते हैं। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। जगन्नाथ प्रभु कितने ज्यादा भक्त वत्सल हैं। उनकी भक्त वत्सलता तो देखिए। जगन्नाथ प्रभु को आज भी साल में एक बार स्नान करवाया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इस स्नान यात्रा के बाद ही प्रति वर्ष 15 दिनों के लिए जगन्नाथ प्रभु आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित जगन्नाथ प्रभु का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस समय भगवान की रसोई को भी बंद कर दिया जाता है, जो कभी बंद नहीं होती। जगन्नाथ प्रभु के इस अवस्था के दौरान प्रभु को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। इस समय जगन्नाथ प्रभु को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। इसी बीच धाम में बीमार भगवान जगन्नाथ की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं।
काढ़े के साथ जगन्नाथ प्रभु को फलों का रस और छेने का भोग भी लगाया जाता है और रोज उन्हें शीतल लेप भी लगाया जाता है, जिससे हमारे जगन्नाथ प्रभु जल्दी स्वस्थ हो सके। रात को सोने से पहले प्रभु को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। ऐसे है हमारे जगन्नाथ प्रभु जो अपने भक्तों को दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, भक्तों के सारे दुख दर्द को अपना बना लेते हैं। एक बार प्रेम करके तो देखो, आपको अपना ना बना ले तो कहना। दुनिया के आगे रोना छोड़ इनके आगे रोना शुरू तो करो। ये आपका मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि उस समस्या का समाधान करके आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।